हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। कल एनडीए ने अपना नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया है और जब एनडीए ने अपना नेता चुना उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन गए राष्ट्रपति जी से मिलने, और वहाँ पे कल एक ऐसा दृश्य दिखा जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। हाँ। और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने उन्हें मीठा खिला करके उनका स्वागत किया। और ये हमारा जो सनातन संस्कृति है तो उसका एक तरह से सिंबल है। तो सर, आप कैसे देखते हैं कि इतिहास में पहली बार ये हुआ है? हाँ जी। ये आपने सही कहा कि ये हमारी सनातन और सांस्कृतिक परंपरा है। हाँ जी। कि जब भी घर का कोई व्यक्ति परीक्षा देने जाता है, हाँ जी। इंटरव्यू देने जाता है, कि कोई नया पदभार संभालने जाता है या लंबी यात्रा पे जाता है, हाँ जी। तो घर के बड़े बुजुर्ग या खासकर महिलाएं दही चम्मच में लेकर उसको मुंह में खिलाती हैं, उसको मुंह मीठा कराती हैं। ये हमारी एक सनातन परंपरा है और इसका निर्वहन राष्ट्रपति ने करके वाकई बहुत बड़ा काम किया है। हालांकि इसके पहले भी महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही हैं। हाँ जी। और उनके कार्यकाल में भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं, उसके पहले कई बार हो चुके हैं। लेकिन राष्ट्रपति न्योता जरूर देता है सीएम को, अपना पीएम का जो पद संभाला जाता है उसको, हाँ, क्या सरकार बनाने आइए। लेकिन ऐसा प्रसंग आज तक किसी ने नहीं देखा। हाँ, राष्ट्रपति ने बड़े उससे उनको न्योता भी दिया सरकार बनाने का और उनका मुंह मीठा कराया। तो राष्ट्रपति क्योंकि आदिवासी समाज से आती हैं और एक पढ़ी लिखी समझदार महिला है, तो उन्होंने ऐसा करके पूरे देश की जनता को एक संदेश दिया है, हाँ, कि हम उन्हीं परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं जो हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है ये, हाँ, एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा सर, जो कल मीटिंग रही उसमें कई लोगों ने भाषण दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल संबोधन किया और उसमें वो कांग्रेस के लिए भी बोलते नजर आए कि ये 100 सीट पाने मिलने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि सबसे मिलजुल करके सरकार चलेगी, जो भी फैसले लिए जाएंगे घटक दलों के लोगों से सलाह मशवरा करके लिए जाएंगे, समझे, तो सब पंथों का ध्यान रखा जाएगा, ये है। और लेकिन पता नहीं क्या बात है, कांग्रेस उनके मन में ऐसी चुभी हुई है कि जहाँ जरूरत ही नहीं थी बोलने की, वहाँ पे बोले वो कि कांग्रेस तो गर्त में जाने वाली है, करने वाली। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कह दी है कि भले ही सरकार गठबंधन की है, हाँ, लेकिन लोग ये ना समझे कि मैं अपने तेवर बदल दूंगा, मेरे तेवर वही रहेंगे। ये साफ संकेत है कि उन्होंने जो 2047 तक का जो एजेंडा तय किया है, हाँ, उसमें वो कोई कड़े फैसले और बड़े फैसले बिल्कुल ले सकते हैं और उसमें वो किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये संकेत है न केवल देश के लोगों को, बल्कि जो उनके घटक दल हैं उनके लिए भी संकेत है ये, हाँ, कि सरकार में कोई ऐसी डिमांड ना करे जो वो मंजूर ना कर सके, ये है। लेकिन सर, बदलाव तो हुआ है। पहले सीधे और उल्टे हाथ पे अमित शाह और जेपी नड्डा दिखा करते थे। हाँ, नहीं पता तो हुआ। देखिए, उनका नाम का पूर्वोत्तर राजनाथ सिंह ने किया, अमित शाह ने उसका समर्थन किया, नितिन गडकरी ने उसका अनुमोदन किया और उन्होंने संविधान को माथे से लगाया, अपने नमन किया और माथे से लगाया। हाँ, वो ये बताना चाहते हैं कि ये संविधान के बदलने की बात विपक्ष ने की और लोगों को भ्रमित किया, वो संभव नहीं है, वो किया उन्होंने। अच्छा, उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये हुई कि विपक्ष भले ही सरकार बनाने में सफल ना हुआ हो, सारी बातें, लेकिन एक मामले में सफल हो गया कि अब मोदी सरकार नहीं, अब एनडीए की सरकार है। मोदी सरकार से नीचे एनडीए सरकार तक ला दिया उसे। ये बहुत बड़ी सफलता इंडिया गठबंधन की, हाँ, क्योंकि कोई अब ना तो भाजपा की सरकार बोल रहा है ना मोदी की सरकार बोल रहा है, अब एनडीए की सरकार है, यहाँ तक तो ले आया। और जैसे कि देखा गया था पहले सीधे हाथ की तरफ राइट और लेफ्ट हैंड में जेपी नड्डा और अमित शाह हुआ करते थे, अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, हाँ, और अब क्या है कि लोगों की जगह बदल चुकी है क्योंकि समय थोड़ा विपरीत है। लेकिन कल आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि सरकार चलेगी, तरीके से चलेगी, हाँ, जैसे अभी तक चलती हुई आई है। और नीतीश कुमार ने भी जो भाषण दिया उसमें भी उन्होंने काफ़ी हमले किए विपक्ष के ऊपर, जो कि वो निरंतर करते हैं जिस भी पार्टी में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार उन्होंने कहा, इसके पहले जब वो कांग्रेस में शामिल
आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में गए थे तो भी उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला था। जब वो यहाँ पे आए तो उनका ऐसा चलता रहता, उनकी बातों पे उतना विश्वास करना थोड़ा क्लियर नहीं होता हाँ, वो उनकी सही बातों से। तो लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब आश्वासन दे दिया है तो देखते हैं 5 साल सरकार अब चलती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे हाँ तो भाई, वो- साथ में हाँ, तो डिपेंड है, बहुत से मोल पैसे भाव तो देना होगा। बाकी है। हाँ जी। हाँ, जैसे आपका समान नागरिक संहिता वाला मामला है, हाँ जी। आरक्षण वाला मामला है, नायडू ने कह दिया है कि हम तो हाँ, आरक्षण मुसलमान देंगे। आरक्षण जिसके हाँ, खिलाफ थे। हाँ, उसके खिलाफ है। हाँ। हाँ, ये है सारी बातें। आपकी जाति जनगणना का मामला है, चिराग पासवान ने उसका समर्थन किया है। ये है, तो ये तो कुछ गतिरोध तो पैदा होगा। लेकिन अब जो लोग मोदी के नेचर से वाकिफ है, हाँ जी। हाँ, वो समझते इस बात को कि उन्होंने संकेत दे दिया है। हाँ जी। हाँ, लेकिन मैं अपना तेवर नहीं बदलूंगा। हाँ, तो गतिरोध तो पैदा होगा। हाँ, वो शायद कांग्रेस को इसी करते जा रहे हैं। खड़गे ने भी अपने बयान में कहा है इस बात को, हाँ, कि हम तो वाचन फ्री वाले नीति पर है। हाँ, उचित समय पर हम उचित कदम उठाएंगे। अब उचित समय क्या आता है ये देखना है। चलिए ठीक है, लेकिन वो तो अभी अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन तो अभी दर्शक है एक तरीके से। अब 9 तारीख को शाम को प्रधानमंत्री सवा शपथ 7 ले बजे। लेंगे, 7:15 बजे के समथिंग वो शपथ लेंगे। और आपका जो कल घटना हुई है, कल जो उन्होंने आश्वासन दिया है लोगों को 5 साल सरकार चलाने का, उस विषय में आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।